गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 जनवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख ही रहे हैं और ये हमें कंफ्यूजन में क्यों डालता है इसको भी हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2024 टीयर 1 में आया हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं, सितंबर में जो हुए थे उसका क्वेश्चन है। दूसरी बात, इस बार हम जो काम कर रहे हैं पावर ऑफ वोकैबुलरी पर काम कर रहे हैं। हमारी जो वोकैब है, अंडरस्टैंडिंग को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपनी वोकैब को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आप टारगेट सेट कर लीजिए कि द हिंदू को हमें पढ़ना है। अगर द हिंदू नहीं मिलता है तो इंडियन एक्सप्रेस है, जो भी आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, ये मूल मंत्र है, ये फंडामेंटल बात है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। क्लियर है? तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो है आपका अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि पैराजंबल का क्वेश्चन है। 4 यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या होता था, यहाँ कैपिटल लेटर में आता था, हम समझ जाते थे सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा कॉमा, तो इजीली समझ में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल आप तभी समझ पाओगे जब आपकी वोकैब बहुत अच्छी है। ठीक है, ट्रिक से काम थोड़ा बहुत चलता है, आप सोचो ज्यादा चल जाएगा, ये तो संभव नहीं है। देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स। हैविंग का मतलब होना, किसी भी चीज का एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ऑफ ऑब्जर्विंग की ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, पीपल्स के यानी कि लोगों के, समझ रहे हैं आप, लोगों के क्या। तो यहां पर जो भी आएगा वो सीधा नाउन आएगा। क्यों आएगा वो समझने की कोशिश कीजिए कि हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स थॉट हो सकता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, बी रिस्पेक्ट, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नाउन आना चाहिए क्योंकि पजेसिव केस यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा हुआ है। दूसरा एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड से खत्म हो रहा है, इसके बाद भी और कुछ ना कुछ जोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता। एक काम करते हैं, हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स के बाद हम कल्चर को देखते हैं और फिर दोबारा से पढ़ के देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो हम ऐसे ही कर लेके देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप देखिए, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर, यानी कि लोगों की कल्चर को ऑब्जर्व करना, ये जो मौका है ना, कस्टम को ऑब्जर्व करना, लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करना, इज डैट। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है ना, पी के बाद एस बना, क्या बना, पी के बाद एस बना। देखते हैं क्या इसमें है, पी के बाद एस में, इसमें भी है, पी के बाद एस इसमें भी है, पी के बाद एस इसमें भी है, पी के बाद नहीं, ये नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास 3 ऑप्शन जो ऐसे हैं वो एक जैसे हैं। क्लियर, उसमें सीक्वेंस हमारा बन रहा है। तो और आगे भी देख लेते हैं। तो हमारी लिस्ट से बाहर हो गई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब इन दो सेंटेंस को अरेंज करके देखते हैं हम क्या होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कॉमा लग के इज डेट लिखा हुआ है। अब इज डेट को क्या आया है, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल, इज डेट, ये है कि। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब यहां समझने की कोशिश करना आप। मैंने पी के बाद एस को कनेक्ट किया हुआ है। अब लाइफ स्टाइल है कि बी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो भी लोगों का कल्चर है, कस्टम है, रीति रिवाज है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। यानी कि हमारे पास सेंटेंस पी एस और क्यू बना। क्लियर, सेंटेंस का सीक्वेंस जो सेंटेंस है उसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं तो इजीली कनेक्ट कर पाओगे, वरना ट्रिक में ही फंसे रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या आया था, पी एस क्यू आया, तो पी एस क्यू ये नहीं है, लिस्ट से बाहर हो गया। पी एस क्यू ये हो जाएगा, पी एस क्यू ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास 50-50% का चांस है, देख रहे हैं आप, यानी सीक्वेंस कितना मतलब नजदीक नजदीक उन्होंने लगा के रखे हैं ऑप्शन में। तो देख लेते हैं। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे हमारे पास है आर पी एस क्यू और यहाँ पे पी एस क्यू आर, यानी पी एस क्यू यहाँ भी, यानी आर आया तो आगे लगाइए पीछे लगाइए।
तो हम क्यों ना पढ़ के देख लें। ओके, देखते हैं। सबसे पहले चलो पी आर यहाँ पे दे रखा है, आर पहले लगा के देख लेते हैं। तो द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, तो एंड से जुड़ा हुआ है, क्लियर, एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ एंड से पहले जो सेंटेंस में शब्द आया है उसी से संबंधित दूसरा भी कोई वर्ड आने वाला है। एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, क्या सोचिए ना, पी यानी कि हैविंग अपॉर्चुनिटी। एक तो एडवांटेज है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अपॉर्चुनिटी है लोगों के कल्चर और कस्टम्स और लाइफ स्टाइल को समझ पाना। इसी को ही हम रिस्पेक्ट करते हैं। इज डैट, ये क्या है, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्शन नंबर अगर थर्ड देखें तो एकदम अप्रोप्रिएट है। आप देख लो, कोई अगर ट्रिक इसमें काम कर जाए सवाल ही नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे तो आई प्रॉमिस कि आप पेपर को सॉल्व जल्दी नहीं कर सकते। आपको रीडिंग की जरूरत है, मैं बता रहा हूं फिर से, आपको बुकैब की जरूरत है, तो आप उस पर काम कीजिए ना। आप मेन चीज पे काम करते नहीं हो, फिर कहते हो सर हमसे समझ नहीं आ रहा। क्लियर है ना इतना पॉइंट? अच्छा, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ विजिबल होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप समझने की कोशिश करना। हमसे पूछा गया है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ऐसी स्पेलिंग पूछी गई है जो इनकरेक्ट हो। इनकरेक्ट तो बाद की बात है, पहले हमें मीनिंग ही पता होना चाहिए, तो अभी तो हम बता पाएंगे ये करेक्ट है या नहीं है। चलो, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? ए डबल सी ओ डबल एम, मैंने तो ऐसी याद की, डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, अकोमोडेट। अकोमो फिर डेट करके ऐसे याद किया था। अकोमोडेट का मतलब एडजस्ट करना, यानी कि मतलब व्यवस्था बिठाने की कोशिश करना, व्यवस्था करना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस नहीं होता है, मिस्चीवियस होता है, ये स्पेलिंग गलत है। MISCHIE, मिस ची, ची बोल सकते हो, बस BOUS, ये स्पेलिंग होती है, VIOUS नहीं होता है, ध्यान रखना, मिस्चीवियस होता है। इसका मतलब होता है नॉटी, NAUGHTY, जिसको हम बोल सकते हैं शरारती। ठीक है, शरारती है ये। अच्छा, नेक्स्ट है मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है हजारों वर्ष, MILL, ऐसे ही याद करना। फिर ई के बाद डबल एन आएगा, फिर आई, मिलेनियम। ठीक है, जैसे आपने डबल सी के बाद डबल एम किया था, ऐसे डबल एल के बाद डबल एन करोगे यहाँ पे। क्लियर है ना? ये बात समझ पा रहे? मिलेनियम यानी कि थाउजेंड्स ईयर। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आया हुआ है तो आप इसे हल्के बना लें, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? PRIVI, प्रिविलेज। ध्यान रखना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको इस तरह के वर्ड काफी मिलेंगे। प्रिविलेज का मतलब होता है एक स्पेशल राइट होना, SPECIAL, स्पेशल राइट, RI, राइट्स लिख दूं तो और भी अच्छी बात है, यानी कि जो विशेषाधिकार की बात करते हैं ना, एक स्पेशल राइट्स जो उनको होते हैं, विशेष अधिकार। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रिविलेज। स्पेलिंग समझ आ गई? अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं इनकरेक्ट स्पेलिंग की, तो मैंने आपको बताया था मिस्चीवियस। मिस्चीवियस ही याद रखें, मिस्चीवियस याद नहीं करें, गलत प्रोनाउंसिएशन है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस याद कर लें तो आपको याद रहेगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और जब आप दोस्तों को शेयर करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप शेयर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैंने शेयर कर दिया, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे लगता है आप मेरी हेल्प कर रहे हो। ठीक है ना? तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रह पाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने 3 क्वेश्चन लिए, नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये सबके सब CGL में आए हुए हैं। ये बोल रहा है सिनोनिम फाइंड करना है भाई। टॉट, टॉट का क्या मतलब होता है? टॉट का मतलब होता है एक तरह से तनाव, मतलब खिंचाव।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तनाव है, खिंचाव है, ये सब, ये ध्यान रखना वैसे ही। दूसरा है स्लैक, टाइट, टॉर, फ्लेशिट, पता तो चल ही गया होगा। स्लैक का मतलब था ढीला, ढीला लग रहा है, ये ढीला इस तरह से लिखेंगे, क्लियर है। टाइट तो मतलब तंग, जानते ही हो, जो यानी कि फिक्स टू बॉडी हो, फिक्स टू बॉडी क्लॉथ ऐसे कर लो, ठीक है ना, या गारमेंट्स कह सकते हो। नेक्स्ट, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ होना, फटा हुआ होना यानी कि जो फट चुका हो, पुराना हो, घिसा पिटा हो, ठीक है, पुराना, आउटडेटेड हो, वो से कहते हैं पुराना, ओल्ड होता है ना ज़्यादा, उस वाले सेंस में फटा पुराना होता है वो चाहिए। अच्छा, फ्लैशिट का भी मतलब यही ढीला होता है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ऐसे ढीला, ये ढीला लग रहा है, ठीक है, लूज जिसको हम कह देते हैं, क्लियर। तो अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो अब देखिए टाइट ही आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक तो कर ही दोगे, और ये क्वेश्चन है ना मैं उसमें कम्युनिटी में भी डालता हूँ, ठीक है ना, कम्युनिटी में डालूंगा, और जब मैं कम्युनिटी में डालूंगा तो आप बहुत अच्छे से ना कर पाओगे, ये देखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी विशेष तौर पे तैयारी कराऊं और न्यूज़पेपर में डेली के बेसिस पे एक्सप्लेन करूं आपको, न्यूज़पेपर से हेल्प कराऊं, द हिंदू से, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से पुराने की तरह उन्हें रिवाइज कराऊंगा, समझाऊंगा, उसकी वोकैब लिखाऊंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चीज़ें आपको रेगुलर वे में मिलती रहेंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है कि आप उसे सॉल्व किया, आपके 2-3 बार आपके दिमाग में सेट हो गया, अब वो चीज़ उसी पैटर्न पे चलते हैं। ये फिक्स पैटर्न नहीं होते इंग्लिश में, ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ, और रेगुलर वे में इसे ज़रूर पढ़िए, और क्लास को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।